नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट 2001 मंच में। आज हम बात करेंगे लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने परिवारों की खुशियां छीन ली और पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि समझाना है कि ऐसे हादसे क्यों होते हैं और इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब किसी भी अग्नि से संबंधित खबर को सुनते हैं तो हमें सिर्फ संख्याएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन कितने घायल हुए, कितनों की मृत्यु हुई, कितने परिवारों की खुशियां, कितने परिवारों की दुनिया उसमें छुपी होती है, ये कोई नहीं बताता। सोचिए, कोई व्यक्ति घर से निकला हो, शाम तक परिवार को उसकी कोई खबर ना हो, तो आप सोचेंगे यदि होते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो किसी बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया हो, तो किसी माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया हो। ऐसे हादसे सिर्फ इमारतों को ही नहीं जलाते, बल्कि सपने और उम्मीदों को भी जलाकर राख कर देते हैं। अधिकतर मामलों में कुछ सामान्य कारण सामने आते हैं। वो कारण हैं शॉर्ट सर्किट, खराब वायरिंग, ओवरलोड बिजली कनेक्शन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, आपातकालीन निकास का न होना। ये कहीं ना कहीं इन हादसों के कारण हो सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन जाती है। जब सुरक्षा नियम केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएं, तब दुर्घटनाएं लगभग तय हो जाती हैं। हर हादसे के बाद बड़ा सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन? क्या केवल प्रशासन, क्या केवल भवन मालिक, या हम सब कुछ यह है कि जिम्मेदारी कई स्तरों पर होती है। प्रशासन की जिम्मेदारी निरीक्षण करते टाइम, मालिक की जिम्मेदारी सुरक्षा उपकरण खरीदते टाइम, नागरिकों की जिम्मेदारी नियमों का पालन करते समय। अगर किसी भवन में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, आपने देखा होगा यह यंत्र पेट्रोल पंप, कॉलेज और स्कूल आदि भवनों में उस पर लिखा होता है ABC, और वह आग बुझाने के काम आता है। कहीं न कहीं जोखिम को स्वीकार कर लेते हैं ऐसे स्थानों पर जाकर। यदि वह यंत्र उन कॉलेजों में, पेट्रोल पंप, यदि ऐसे विशाल भवनों में यदि वह नहीं होता, तो हमारे देश में सुरक्षा के जो उपकरण खरीदते हैं उसको लोग निवेश समझते हैं। जब तक हादसा नहीं होता तब तक कोई ध्यान नहीं देता। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। फायर ड्रिल, आपातकालीन निकास, स्मोक डिटेक्ट, ये सभी चीजें जान बचा सकती हैं। विदेश में इन नियमों का सख्ती से पालन होता है, लेकिन हमारा यह देश तब ध्यान जाता है जब हादसा हो चुका होता है। और हमें भी सुरक्षा संस्कृति विकसित करनी चाहिए। इस घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। घर की वायरिंग को समय समय पर जांच करें और फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ अपने घर में जरूर रखें, और बच्चों को आग से बचने के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा दें। आपातकालीन नंबर को याद रखें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर निकास मार्ग सबसे पहले देखें। सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, यह आवश्यकता है। लखनऊ अग्निकांड एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे हादसे न हों और हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आपको यह चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि सुरक्षा उपकरणों को हमें पहले जांच परख के रखना चाहिए। और कमेंट में बताएं कि सुरक्षा उपकरणों को पहले जांच परख कर रखें या भगवान भरोसे ही रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें,
जागरूक रहें। धन्यवाद।